हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन रीड्स कैथोडिक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोडिक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू. बेसिकली वो घुमाने की कोशिश कर रहा है. एक ऐसी टर्म यूज कर ली जिसमें बच्चों को सोचना पड़ेगा. कुछ नहीं है. कैथोडिक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. पहली चीज तो ये समझो, कैथोडिक. जैसे ये कैथोडिक टर्म आती है तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि सर यहाँ तो हम लोग रिडक्शन की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कैथोड पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा. कैथोडिक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, बेसिकली मैं बात क्या कर रहा हूं, ई नॉट एस आर पी की बात कर रहा हूं. फिर वो बोलता है माइनस, ये माइनस एनोडिक. एनोडिक का मतलब क्या हो गया, एनोड पे क्या होता है हमेशा, ऑक्सीडेशन. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एनोडिक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट एस आर पी एट कैथोड माइनस ई नॉट एस आर पी एट एनोड. क्लियर है. ये बात कर रहा है वो कि ई नॉट एस आर पी एट कैथोड माइनस ई नॉट एस आर पी एट एनोड. क्या ऑक्सीड एनोड पर रिडक्शन पॉसिबल है? सोच कर देखो. अब ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात. एक्चुअली में हम लोग ई नॉट सेल की जो बेसिक अलग अलग तरीके से एक्चुअली टीचर्स बताते हैं. तो ई नॉट सेल हम बेसिकली क्या करते हैं, ई नॉट एस ओ पी एट एनोड प्लस ई नॉट एस आर पी एट कैथोड. क्लियर है. या मैं इसको ई नॉट एस आर पी एट कैथोड को पहले लिखता तो वहां से और अच्छे से आप क्लियर कर पाते हैं. तो ई नॉट एस आर पी एट कैथोड प्लस ई नॉट एसओपी एट एनोड लिखा हुआ. अब सोचो ई नॉट एसओपी को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ ई नॉट एसआरपी लिख सकता हूं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया प्लस एक्स वोल्ट है अगर ई नॉट एसओपी, तो उसका ई नॉट एसआरपी जो होगा सेम रिएक्शन के लिए माइनस एक्स वोल्ट होगा. तो ई नॉट एसओपी को मैं माइनस ऑफ ई नॉट एसआरपी लिख सकता हूं प्लस ई नॉट एसआरपी एट कैथोड. तो देख लो ये ऊपर वाला ही फंक्शन बन गया. तो ये क्या दे रहा है आपको, बेसिकली ये दे रहा है आपको सेल पोटेंशियल. क्या दे रहा है ये, सेल पोटेंशियल. तो फेराडे, फेराडे थोड़ी दिया है इसने, नहीं ये गलत हो गया. कुलम गलत हो गया, एम्पियर गलत हो गया. तो आपका आंसर क्या चला गया, सेल पोटेंशियल. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.